जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यूज। टिश्यूज क्या है? टिश्यूज हमारे शरीर की कौन सा अंग है? क्या है टिश्यूज? टिश्यूज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए। टिश्यूज टिश्यूज में क्या होता है? उत्तक। टिश्यूज क्या है? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जैसे कि कोशिका हमारे शरीर में कौन सी भूमिका निभाती है? जैसे कि पूरा हमारा ऊपर से नीचे शरीर ही कोशिकाओं से मिलकर बना है, और उन कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक। जैसे कि आप देख सकते हो। और कोशिकाओं के यानी टिश्यूज के अध्ययन को क्या बोलते हैं? औतिकी। औतिकी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। टिश्यूज की उत्पत्ति किससे हुई है? तीन परत से हुई है। उत्पत्ति किससे हुई है? तीन परत से हुई है। कौन कौन सी है? बाह्य चर्म यानी इक्टोडर्म, इकोडर्म। दूसरा है मध्य चर्म, मेसोडर्म। तीसरा है अंतचर्म यानी इंडोडर्म। कौन सा है? तीन परत कौन कौन सा है? बाह्य चर है, मध्य चर है और अंतचर है, या इकोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब ध्यान देते हैं जंतु उत्तकों के प्रकार। जंतु उत्तकों के प्रकार, तो ये कौन सा है? चार प्रकार का है। कितने प्रकार का है? चार प्रकार का। जंतु उत्तक कितने प्रकार का है? चार प्रकार का। कौन कौन सा है? उपकला उत्तक और संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, उपकला उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। संयोजी उत्तक को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। पेशी उत्तक को बोलते हैं मस्कुलर टिश्यूज। और तंत्रिका उत्तक को क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले होता है सेल। हमारी बॉडी का पहला जो निर्माण करता है वो कौन सा है? सेल। सेल के बाद क्या है? टिश्यूज। टिश्यूज मीन्स उत्तक। सेल के बाद कौन सा होता है? टिश्यूज। टिश्यूज का क्या बनता है? टिश्यूज के बाद ऑर्गन। ऑर्गन मीन्स अंग। एक एक अंग, हाथ, पैर, लीवर, फेफड़ा, गुर्दा, सब ये ऑर्गन बनता है। ऑर्गन के बाद क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, यानी पूरा शरीर बन जाता है। फिर से देखिए, पहले सेल बनता है, फिर टिश्यूज बनता है, टिश्यूज के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, यानी पूरी बॉडी बन जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पहला हम लोग पढ़ते हैं उपकला उत्तक। यानी उपकला उत्तक का इंग्लिश क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यूज। उपकला उत्तक की उत्पत्ति किससे हुई है? तीनों परतों से मिलकर हुई है। किससे बनी हुई है? उपकला उत्तक की उत्पत्ति किससे है? तीनों परतों को मिलाकर बनी है। तीनों परत कौन सा है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, यानी बाह्य चर्म, मध्य चर्म और अंतचर्म, यानी तीनों से मिलकर उपकला उत्तक का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हो कि इक्टोडर्म, इक्टोडर्म हमारे शरीर के कौन कौन से अंग बने होते हैं? हमारे शरीर के कौन कौन से अंग जो कि इक्टोडर्म से मिलकर बने होते हैं? जैसे हो गया त्वचा, हो गया आहार नाल, हो गया मुख्य द्वार, हो गया गुदा द्वार, हो गया। ये किससे बने होते हैं? एक्टोडर्म से। अब बात करते हैं मेसोडर्म। एक्टोडर्म हो गया, अब बात करते हैं मेसोडर्म। मेसोडर्म यानी मध्य चर्म। मध्य चर्म किसके कौन से अंग से मिलकर बने होते हैं? रक्तवाहिनी का आंतरिक स्तर। जो रक्तवाहिनी होती है उसका जो आंतरिक स्तर, बाहरी स्तर नहीं, आंतरिक स्तर किससे बनी होती है? मेसोडर्म से। और देह गुहाओं का स्तर, देह गुहाओं का स्तर भी किससे बना होता है? मेसोडर्म से। अब बात करते हैं इंडोडर्म। इंडोडर्म क्या है? अंतःचर्म। इसको, अब ये किससे बने, ये किसको निर्माण करता है? ये एक्टोडर्म किसका निर्माण करता है? आहार नाल का। आहार नाल की जो भी स्तर होता है वो किससे बनी होती है? एंडोडर्म से। अब बात करते हैं दूसरा, पहला तो हो गया उपकला उत्तक। अब बात करते हैं दूसरा, संयोजी उत्तक। अब संयोजी के उत्तक का निर्माण किससे होता है? तो आप देख सकते हो मेसोडर्म यानी मध्य चर्म से। मेसोडर्म किससे निर्माण होता है? संयोजी उत्तक का मेसोडर्म से। अब तीसरा है पेशी उत्तक। पेशी उत्तक किससे निर्माण होता है? ये भी है मेसोडर्म से। किससे? मेसोडर्म यानी मध्य चर्म। और चौथा है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक किससे निर्माण होता है? एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म क्या है? ये इसको बोलते हैं बाह्य चर्म। तो जैसा कि हम लोग अभी जो उपकला हम बताए हैं उस उपकला के कार्य बढ़ते हैं। उपकला उत्तक का कार्य क्या है? आवरण बनाना, यानी आवरण जो कि जो हमारे शरीर कई कई परतों से, कई आवरणों से घिरा हुआ है, कई आवरणों से बना हुआ है, वही आवरण बताए। उपकला उत्तक का क्या कार्य है? जैसे कि आवरण बनाना, आस्तरण बनाना। संयोजी उत्तक का क्या कार्य है? जैसे कि आप देख सकते हो शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ना। जैसे कि हमारे जो भी, जहाँ पे घुटना हो गया, केहूनी हो गया, गर्दन हो गया, जहाँ पे भी मुड़ाव है, जहाँ पे भी ये आप देख सकते हो मुड़ सकता है, वहाँ पे क्या है? संयोजी उत्तक। जहाँ की यहाँ पे जुड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं? संयोजी उत्तक है। दूसरा है अस्थि। अस्थि सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि हमारी अस्थियों को मजबूत करता है, प्रोटेक्ट करता है कि कहीं टूटे फूटे तो उसको जोड़ देता है,
ये किसके कारण होता है? संयोजी ऊतक के कारण होता है। तीसरा है रक्त शरीर में विभिन्न वस्तुओं का परिवहन। रक्त हमारे जो यहाँ पे जो ब्लड होता है हार्ट में, वहां से सभी जगह वो प्रवाहित कराता है। कौन सा? संयोजी ऊतक। पेशी ऊतक का कार्य क्या है? आप देख सकते हो, गमन एवं संचलन में मदद। यानी जैसे कि हम यहाँ से चल सकते हैं, आ सकते हैं, अपने से कोई कार्य कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मतलब उसे वो किस कारण होता है? पेशी पेशी ऊतक के कारण होता है। अब संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक में क्या होता है? आवेग की उत्पत्ति एवं उनका संचरण। आवेग की उत्पत्ति करता है, उनका संचरण करता है। अब जैसे कि आप देख सकते हो उपकला ऊतक के प्रकार। अब इसके भी प्रकार, अब हम लोग ध्यान देते हैं कौन सा? उपकला ऊतक के बारे में। उपकला ऊतक कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा है? सरल उपकला ऊतक है, दूसरा है संयुक्त उपकला ऊतक, और तीसरा है विशिष्ट उपकला ऊतक। और इसके आगे हम लोग इसका ये तीनों का, ये तीनों जो लिखा है उपकला ऊतक के प्रकार, अब इसके लिए आगे वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।